दुनिया में जीनियस बनने के लिए सिर्फ 1% मोटिवेशन का जरूरत होता है मेरे दोस्त, और बाकी के 99% पसीने का खेल होता है। तुम यूं कहो तो इस दुनिया में अगर जीनियस बनना है तो अपने आप को तपाना ही पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट जो है ना, थॉमस एल्वा एडिसन, ये उनका कहना है। अगर आपको बड़ा बनना है, सच में कुछ करना है, तो मेरे दोस्त एक बात याद रखो कि तपना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक देना पड़ेगा मेरे दोस्त। देखो आज तो ऐसा है कि हर कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ बनना चाहता है, लेकिन तपना कोई नहीं चाहता। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन तपना नहीं चाहते, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके अंदर ना तपने की एक अलग से ऊर्जा पैदा हो जाएगी। इस दुनिया में हजारों एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, जिसे आम से खास बनने के लिए तपना ही पड़ा है। डॉक्टर उज्जवल पठानी, जो कि एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड विजेता है, उन्होंने अपने बुक पावर थिंकिंग में एक पावर सूत्र दिया है, और वो पावर सूत्र ये है कि जिस प्रकार से तपे बिना मोमबत्ती रोशनी नहीं देती, तपे बिना सोना जेवर नहीं बनता, तपे बिना कोयला हीरा नहीं बनता, तपे बिना खेत अनाज नहीं देती, तपे बिना लोहा आकार नहीं लेती, ठीक उसी तरह से तपे बिना एक आम आदमी खास आदमी नहीं बनता है। चलो अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का मूर्तिकार के पास मूर्ति बनाने की कला सीखने गया। उस लड़का ने मूर्तिकार से बोला कि सर मुझे भी आपसे मूर्ति बनाने की कला को सीखना है। तो उस मूर्तिकार ने बोला कि ठीक है, कल से आ जाना। वो लड़का कल सुबह उठकर मूर्तिकार के पास गया और बोला सर बताइए, मैं आ गया, क्या करना है। उस मूर्तिकार ने उस लड़के को एक पत्थर का टुकड़ा दिया और बोला लो बेटा, इस मार्बल के टुकड़े को पकड़ो। और उसके बाद मूर्तिकार अपने काम में लग गया। जब शाम हो गई तो मूर्तिकार ने बोला कि बेटा मार्बल के टुकड़े को वहीं रख दो, और अब शाम हो गई है, अब तुम अपने घर चले जाओ। वो लड़का उस मार्बल के टुकड़े को वहीं रख दिया और अपना घर चला गया, और कल सुबह फिर वहीं आया। जब वो लड़का दूसरे दिन मूर्तिकार के पास आया तो वो मूर्तिकार ठीक वैसा ही किया जैसे कि पहले दिन किया था। मार्बल का एक टुकड़ा दे दिया और उसे पकड़कर वो लड़का पूरा दिन खड़ा रहा, और अब रोज मूर्तिकार वैसा ही करने लगा, और एक हफ्ता बीत गया। वो लड़का को काफी गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, आज मैं उस मूर्तिकार से पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर ये क्या मजाक है। हफ्ता बीत गया, आपने अभी तक मुझे कुछ सिखाया नहीं है। वो लड़का मूर्तिकार के पास गया और खड़ा हो गया और बोला कि सर मैं आ गया। इससे ज्यादा वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले मूर्तिकार ने बोला कि लो बेटा मार्बल के इस टुकड़े को पकड़ो। तो लड़के ने क्या जवाब दिया सुनो। उस लड़के ने बोला कि सर ये मार्बल का टुकड़ा नहीं, ये कोई और पत्थर है। जैसे ही मूर्तिकार ने ये बात सुनी कि ये मार्बल का टुकड़ा नहीं बल्कि ये कोई और पत्थर है, मूर्तिकार उस लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराया और बोला धन्यवाद बेटा, तुमने मूर्ति बनाने की कला का पहला पड़ाव पार कर लिया है, तुम पत्थर की गुणवत्ता को पहचानने लगे हो। यह सुनकर वो लड़के के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा पैदा हुई। वो लड़का एकदम से खुश था, वाह क्या बात है। वो मूर्तिकार उस लड़के को पूरे एक हफ्ते पत्थर पहचानने की कला को सिखाते रहा, और शायद यही तो तरीका होता है सीखने का। अगर आप बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हो, अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए वक्त देना ही होगा मेरे दोस्त। जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अपने आप को जितना तपाओगे ना उतना ही निखर कर बाहर आओगे। आपको फिजिकल पेन लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आपको फिजिकल पेन लेने से डर लगता है, मेहनत करने से अपने आप को रोकते हो, तपने से आपको डर लगता है, तो एक बात जान लो मेरे दोस्त, जैसा आपका कल था वैसा ही आज भी है, और आने वाला कल भी आपका वैसा ही रहेगा। अगर आपको अपना कल बदलना है ना तो आज आपको एक्शन लेना ही होगा मेरे दोस्त। और मुझे विश्वास है कि आज आप इतनी जबरदस्त एक्शन लोगे ना कि आपका कल बदल जाएगा।